Hello students, today we are going to read a poem titled A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. आज हम जो पोएम पढ़ेंगे इसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू और इस पोएम को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस पोएम, लेट्स रीड इट्स इंट्रोडक्शन. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. यह पोयम एक जू में रहने वाले टाइगर और एक नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर में अंतर दर्शाती है. द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. यह पोयम जू से जंगल की ओर बढ़ती है और फिर वापस जू में आ जाती है. रीड द पोयम साइलेंटली वंस एंड से विच सेंसार्स स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू and which ones speak about the tiger in the jungle. इस पोयम को शांति से पढ़ें और बताएं कि कौन सा स्टेंजा जू के टाइगर के बारे में बात कर रहा है और कौन सा स्टेंजा जंगल के टाइगर के बारे में बताता है. लेट्स रीड इट्स फर्स्ट स्टेंजा. इस स्टेंजा में जू के केज में बंद टाइगर की बात की गई है. He stalks in his vivid stripes. स्टॉक मीन्स होता है टू वॉक, चलना. विविड मीन्स होता है ब्राइट, चमकीली. स्ट्राइप्स मीन्स होता है धारियां. वह अपनी चमकीली धारियों के साथ चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स मीन्स है पैरों के तलवे. वेलवेट क्वाइट मतलब काफी ज्यादा मुलायम. वह काफी ज्यादा मुलायम तलवों पर केज के कुछ कदम चलता है. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट मीन्स होता है चुपचाप. रेज मीन्स होता है एंगर, गुस्सा. और वह गुस्से में चुपचाप चलता है. इस स्टेंजा में पोइट कहता है कि एक टाइगर जो कि पिंजरे में बंद है वह काफी ज्यादा गुस्से में है. फिर भी वह चुपचाप अपने पिंजरे में अपने वेलवेट तलवों पर इधर से उधर घूम रहा है. क्योंकि वो पिंजरे में बंद है इसलिए वह गुस्से में होने पर भी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो सिर्फ चुपचाप घूम रहा है. नेक्स्ट स्टेंजा में जंगल के टाइगर की स्थिति को बताया गया है. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. लर्किंग मीन्स होता है छुप करके इंतजार करना. वह छुप करके छांव में इंतजार कर रहा होगा. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलना. फिर वह धीरे धीरे लंबी घास में से फिसल रहा होगा. नियर द वाटर होल वेहर प्लम्प डियर पास. प्लम्प का मीन्स यहाँ पर है स्लाइटली फेट, यानी थोड़ा सा मोटा. पानी के होल के पास से जहां थोड़ा मोटा सा हिरन गुजरता हो. यानी यहाँ पे बताया गया है कि जंगल का टाइगर शेड में छिप करके इंतजार कर रहा होगा और फिर वह लंबी घास से फिसलता हुआ उस ओर जाएगा जहां पर पानी के किनार पे मोटा सा हिरन गुजरता हो. यानी वह छिप करके इंतजार अपने शिकार के लिए कर रहा है. He should be snarling around houses at the jungle's edge. Snarling means होता है गुर्राना. Edge means होता है किनारा. पोइट यहाँ पे कहता है कि जंगल में रहने वाला टाइगर जंगल के किनार पे बने हुए घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा. Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. बेरिंग मीन्स होता है टू शो, यानी दिखाना या खोलना. क्लॉज मीन्स होता है पंजे. फैंग्स मीन्स होता है लॉन्ग शार्प टीथ, लंबे तीखे दांत. टेरराइजिंग मीन्स होता है टू स्केयर, यानी डराना. वहां पर टाइगर अपने लंबे तीखे दांतों तथा पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को डरा रहा होगा. इस स्टेंजा में पोइट ने जंगल के टाइगर के बारे में बताया है कि वह जंगल के आसपास बने हुए घरों की तरफ गुर्राता है और अपने दांतों और अपने पंजों से वहां के लोगों को डराता है. अब यहाँ पर पोइट ने पिंजरे में बंद टाइगर के बारे में बताया है. बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट सेल मीन्स यहाँ पर एक मजबूत कमरा है जो कि कॉन्क्रीट से बना हुआ है, जिसे हम यहाँ पे जेल भी कर सकते हैं. परंतु वह मजबूत जेल में बंद है. His strength behind bars. स्ट्रेंथ मीन्स होता है उसकी पावर, उसकी शक्ति, उसकी ताकत या उसकी शक्ति
सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टॉकिंग मीन्स है वॉकिंग, इग्नोरिंग यानी नजरअंदाज कर देना। वह आने जाने वाले विजिटर्स को नजरअंदाज करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई तक चल रहा है। इसका मतलब है पिंजरे में कैद टाइगर चुपचाप घूमने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी ताकत भी मजबूत जेल के पीछे कैद होती है। He hears the last voice at night, the patrolling cars. पेट्रोलिंग मीन्स है यहाँ पर मॉनिटरिंग यानी नजर रखना। पिंजरे में बंद टाइगर रात में आखिरी आवाज केवल नजर रखने वाली या निगरानी करने वाली जो कार्स वहां पर आती है उनकी ही सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। स्टेयर मीन्स होता है गेज यानी घूरना, ब्रिलियंट मीन्स होता है शाइनिंग, चमकदार, और वह अपनी चमकदार आंखों से चमकदार तारों की ओर घूरता है। अर्थात पिंजरे में जो टाइगर बंद है वो रात में जो पेट्रोलिंग करने वाली कार्स वहां पर निकल रही है उसकी ही आखिरी आवाज वो सुनता है और वह चमकदार आंखों से आसमान में तारों को देखता रहता है। इस तरह से हमने इस पोयम में पढ़ा एक टाइगर जो जू में कैद है वो काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करता है, और दूसरा टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है यानी जो जंगल में है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करता है। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोयम। थैंक यू।